हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर। ये बुक का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड्स। हम लोग लेसन 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें बहुत इजी भी क्वेश्चन है और ऐसा लगेगा कि जब सीख जाते हो लगेगा कि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके इन सारी क्वेश्चनों को बनाने के लिए इससे पहले कुछ बेसिक्स फंडा होते हैं, उसको जानकारी ले लेते हैं। तो बेसिक फंडा में जो होते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज है तो एक कंडीशन है कि त्रिभुज है, ये है तो त्रिभुज जो है यह जो है अगर इस तरह का बना हुआ, इसको राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, जब 90 डिग्री का एक एंगल होता है तो इसी से फार्मूला बनती है। हम इसको कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, PQR डिनोट कर सकते हैं, ABC डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें से फार्मूला निकलता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस में क्या होती है ना, इससे पहले भी पढ़े होंगे 8 क्लास में, 9 क्लास में क्या होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा जो त्रिभुज की होती है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जिसे कि अगर मैं इसे कहूँ तो यानी कि पाइथागोरस से क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हुआ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं, तो याद रखना है राइट एंगल जो है मतलब 90 डिग्री जो है इसके जस्ट इन फ्रंट और सामने में जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कर्व। ऐसे डिनोट कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्व। अब जैसे कि अगर मान लेते हो मैं दो यहाँ पे त्रिभुज बना रहा हूँ, इसमें भी सेम रहता है ABC, यह है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना हुआ, तो इसके जस्ट सामने में क्या हुआ, कर्ण हो गया। अब क्या है, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ, इसे क्या मानता हूँ, थीटा अगर मानता हूँ तो थीटा जो है, थीटा के जस्ट सामने का जो है ना भुजा होती है तो वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यानी कि क्या हुआ, जैसे जो 90 डिग्री जैसे B एंगल है तो 90 डिग्री कौन बनाया, तो इसके सामने वाला जब भी होगा तो याद रखना कि ये क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। यह कर्ण हुए और अगर ये थीटा है, ये एंगल C में थीटा मान लिए हैं और थीटा के सामने वाले क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो लंब को परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं, ये ऐसे। अब बच गया क्या, इसका नीचे आधार क्या बच गया, बेस। तो बेस जो होते हैं हम इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, यानी कि इसको बेस B से डिनोट करते हैं। सेम कंडीशन सेम फिगर भी है। अब इसमें क्या देखना, तो कर्ण तो जान गया, हमेशा जिस जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने में जो भी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती है। अगर मैं अगर यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ कि यहाँ थीटा है, जैसे कि इस फिगर में क्या था, इसको फिगर फर्स्ट दे देते हैं, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड। तो फिगर फर्स्ट में क्या था कि देखे कि थीटा जो है C के एंगल पे माने हैं। अगर हम यहाँ पे A के जगह पे यानी कि एंगल A की जगह पे थीटा मानते हैं तो इसका क्या होगा, लंब जो होगा इसके सामने वाला हो जाएगा, यानी कि B क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे वाला हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। तो इसी से फॉर्मूला पाइथागोरस से बनता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि अगर इसको कहा जाए तो यानी क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर
लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर इसी फार्मूला को एक ही जानते हो, एक ही फार्मूला का अगर जानते हो तो इससे तीन फार्मूला बनती। अगर मान लो तो सिर्फ कर्ण चाहिए, तो कर्ण चाहिए तो क्या करते हो, क्या एक कर्ण रखते हैं, स्क्वायर जब हो तो उधर जाने के बाद बराबर के उधर जाने के बाद क्या होता है, रूट में हो जाता है। क्या चीज हो जाता है, रूट में। जैसे कि स्क्वायर हटाया इधर क्या हो गया, रूट बन गया, अंदर में सेम लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो गया, एक बन गया। इसी से अब और क्या बनेगा, अगर मुझे लंब याद करना है, अगर एक ही याद करते हो तो क्या करते हो, यह पता ही होगा बराबर जो है इक्वल टू जो है लंब अगर इधर आता है तो क्या होता है, माइनस होगा, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या बच गया आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर इसी आधार को इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा आधार, तो लंब हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अगर यह सिंपल में क्या करना है, डायरेक्ट अगर निकालना है, स्क्वायर नहीं देखना है, तो क्या करोगे कि अब लंब लिखते, चलो लंब, तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसी में आधार की बात करा जाए, आधार इसका तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखो इसी से एक बनता है, ये क्या हुआ, ये मेन बेसिस जो पाइथागोरस का थ्योरम जो कहता है कि है ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसी से इसमें देखेंगे। तो इसमें हम लोग जो लेसन 8.1 में देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को इससे रिलेटेड भी मिलेगा, इसको जानना बहुत मस्ट नेसेसरी होता है, जानना भी है ना। तो ये था बेसिक फंडा, ये सब बेसिक हो गया, बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है, समझ गए ये। तो यह ध्यान रखना है कि एक बात और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कर्ण स्क्वायर इसका तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अगर हमको मालूम करना है कर्ण इसका तो क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अगर लंब का पता करना है तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। आधार को पता करना है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बात समझ में आया।